गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 8 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी अपन साथ में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन से। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास का। तो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब जीता है? तो ये जीता है शौर्य भट्टाचार्य ने। अगला, हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है दोरा बाबू दत्ती को। अगला, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है कैलाश सत्यार्थी का। अगला, हाल ही में कौन सा बैंक एसपी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा यस बैंक, लगातार 3 साल। हाल ही में कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? तो ये दी है तेलंगाना ने। अगला, हाल ही में किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो ये हो गई है बिहार की। अगला, हाल ही में कहाँ माउंट फेटेलन ज्वालामुखी भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो ये हुआ इथोपिया में। अगला, हाल ही में सेना के प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दी है फ्रांस ने। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन पहला है, जन औषधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो पूरे देश में हर साल यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। कितनी मार्च को? तो 7 मार्च को यानी जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के पीछे मनाने का उद्देश्य है जेनरिक दवाइयों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, साथ ही इसे जन औषधि केंद्रों की दवाइयों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को पहली बार 7 मार्च 2019 को मनाया था। कब बनाया था पहली बार? 7 मार्च 2019 को बनाया था। तो ये इतना आपको याद करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 मार्च को, तो 1 मार्च को नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च की बात करें तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो अब तक मार्च माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं जो कि आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजीत रत्नाकर जोशी को। किसको नियुक्त किया गया है? अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने अपना क्या नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं अपन। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को अपना क्या नया कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। कब से प्रभावी होगी? 3 मार्च 2025 से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। अजीत जोशी आंकड़ा, सूचना प्रबंधक विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। किसके विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे? आंकड़ा, सूचना प्रबंधक विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो ये संभालेंगे डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। अच्छा, बात आ गई है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में जानती है। तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करता है।
ठीक है। इसे 1 अप्रैल 1935 में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति नियंत्रण करना, बाजार दरों का निर्धारण करना और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ पहुंचा है? कितना बढ़कर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है 9.1%। कितना? 9.1%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों बाद किन गिद्धों को? केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया ईस्टर्न केप प्रांत, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ देखा गया? ईस्टर्न प्रांत के दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केप गिद्धों को देखा गया। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में फिर से देखा गया, जो कि क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसे लुप्तप्राय श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। इसने हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगी? तो कहाँ स्थापित करेगी? तो ये करेगी त्रिपुरा में। कहाँ स्थापित करेगी? तो त्रिपुरा में करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बात आ गई है त्रिपुरा की, तो ये है मैप में त्रिपुरा। बात करें त्रिपुरा की कैपिटल की, तो कैपिटल है अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। राज्यपाल की बात करें तो इंद्रसेन रेड्डी। कौन है राज्यपाल? इंद्रसेन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया डेजर्ट हट 2025। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में क्या किया? इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। किन किन ने भाग लिया? भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था संयुक्त ऑपरेशन, समन्वय और विभिन्न बलों के बीच तालमेल को मजबूत करना। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? कौन सी प्रतियोगिता? रील प्रतियोगिता शुरू की है। किस राज्य ने किया? तो ये किया मध्य प्रदेश ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश ने। अच्छा, बात आ गई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल की बात करें तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा है चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर। किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजा आदित्य के नाम पर सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है राजा चोल राजा आदित्य। ये चलिए अब जान लेते हैं अपन इसको डिटेल में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने
रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चोल राजकुमार की याद में राजादित्य चोल यानी आरटीसी कर दिया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने 24 फरवरी को नाम बदलने का आदेश जारी किया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोरिस स्पेसिक का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे क्या थे? एक शतरंज खिलाड़ी थे। क्या थे? शतरंज खिलाड़ी थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बोर स्पेसिक जिनका निधन हो गया। तो रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेसिक की 10वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप थे, जिनकी 88 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। जहाँ एक खुसरो सूफी महोत्सव 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकार, कवियों एवं कलाकारों ने भाग लिया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूफी संत अमीर खुसरो की स्मृति की विरासत का सम्मान करना। यह आयोजन भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जीवित करती है, तो यह भी अपने को याद करना है। चलिए लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही 2025 की वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।